जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त और बेहतर होइएगा। चलिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें या अपतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अगला वीडियो में प्रूव करने वाला बताया था अपतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र बताया था, जो कि बोले थे 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V को प्रूव करने के लिए अपतल और उत्तल दर्पण वाला भी वीडियो हमने डाल दिया है। आज हम डालने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। आपके एग्जाम में इस आधार पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरा या फिर यह वाला नहीं देके यह वाला दे देगा। अपतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर गोलीय दर्पण पूछा तो इसका मतलब है आप कोई भी दर्पण के बारे में बना के प्रूव कर सकते हैं। ये आपको स्वतंत्र कर दिया है या आपके ऊपर डिपेंड कर दिया है कि गोलीय दर्पण में मतलब गोलीय दर्पण का जो दुगो दर्पण होता है भाग इसका एक अपतल एक उत्तल कोनों में भी आप प्रूव कर सकते हैं। जहाँ सिर्फ अपतल की बात किया जाए तो आप समझ लीजिएगा कि हमको अपतल दर्पण में ही प्रूव करना है। चलिए, तो यहाँ इस तरह से एक अपतल दर्पण बना लेना है। जैसे कि आप लोग बनाने के लिए जानते ही हैं, अपतल दर्पण में बच्चों होता क्या है कि बारी भाग क्या होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। अपतल दर्पण में बारी भाग क्या होता है बच्चों, पॉलिश किया हुआ रहता है। और यहाँ से एक किरण को गुजारते हैं, किसके क्या करेंगे, अपतल दर्पण लिख देना है, मतलब बना लेना है। यहाँ पे M यहाँ पे N लिख देना है, जो भी लिखना है। या बीच का जो एक वो रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष खींच देना है। यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव रहता है, यहाँ पे फोकस रहता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र रहता है। जैसे कि आप लोग सभी जानते ही हैं, डिवाइडर लेके मैंने बनाया है ना, डिवाइडर लेके मैंने बनाया है इस टाइप से ना, जहाँ पे यह केंद्र होता है दर्पण का, यह वाला भाग का, वहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। और यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है। चलिए यहाँ से हम एक रेखा को खींचते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक मतलब मध्य अक्ष के समांतर कोई भी रेखा कोई भी किरण आती है, परावर्तक सतह पे टकराने के बाद क्या होता है, फोकस से देते हुए क्या होता है, गुजरता है। सबको आप जानते ही हैं। चलिए, इस टाइप का है एक किरण आलेख को क्या किए, प्रधान अक्ष के समांतर लाए, परावर्तक सतह पे टकराया तो क्या हो गया, फोकस से होके गुजर गया ना। तो इस टाइप का हम दे देना है ताकि पता चले कि कहाँ से किरण कहाँ पे गया। तो एक अपने मन से क्या करना है बच्चों, एक अविलंब खींच देना है, ठीक है, वक्रता केंद्र को मिलाते हुए। अपने मन से क्या करना है बच्चों, एक अविलंब खींच देना है, ठीक है। डॉट डॉट से करना है, कर दिए। जैसे कि आपको पता है यह कोण, यह आपतित किरण जब जाता है कौन सा कोण बनाता है, बोलिएगा I। कौन सा कोण बनाता है, I बनाता है। जब परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौटता है कौन सा कोण बनाता है, R। और एक बात अब ध्यान में रखिएगा, यह एकांतर कोण बन रहा है। देखिए यह वाला I जो है, यह वाला कोण और यह वाला कोण क्या होता है, एकांतर कोण होता है, ठीक है। अब एकांतर कोण क्या होता है बच्चों, हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। इस टाइप का आप देख रहे होंगे, ठीक है, इस टाइप का आप देख रहे होंगे। कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, यह वाला दो को जब समांतर रेखा क्या होता है, जब दोनों समांतर रेखा है, इससे कोई भी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर होता है, यह वाला कोण यह वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जब हम यहाँ पे बनाए हैं तो इसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो कीजिए नामकरण, क्या रखना है, इसको हम B रखते हैं, आपका मन है कुछ भी रख सकते हैं, इसका हम A रख देते हैं, ठीक है। इसका हम C रख दिए या P, पूरा नामकरण कर दिए हैं। अब जो किए हैं बच्चों थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिए लिखना कैसे है, जो हम यह फिगर में दिया हुआ है उसी को हम लोग लिख रहे हैं। देखिए लिखना कैसे है, लिखने का तरीका भी होना चाहिए। यहाँ पे लिखना है, देखिए माना कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे
माना कि M और N मतलब MN एक अपतल दर्पण है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें BA है जो दर्पण से टकराने के बाद F से होकर गुजरती है तथा CA एक अभिलंब है। क्या क्या लिखे बच्चों, एक बार हम फिगर की ओर लेके चलते हैं आपको ताकि आपको समझना आसान हो जाए। देखिए क्या लिखे हैं, माना कि MN एक अपतल दर्पण है। MN क्या है बच्चों, एक अपतल दर्पण है जैसे कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें BA है, यह मुख्य अक्ष है मतलब यह प्रधान अक्ष है, इसके समांतर एक किरण आ रही है BA जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। जैसे कि दर्पण से टकराया, फोकस से होते हुए गुजरा, देखिए फोकस से देते हुए क्या हुआ, गुजरा, तथा CA एक अभिलंब है। CA एक अभिलंब है, यह अभिलंब हम घिसे हैं, CA एक अभिलंब है। जो जैसा है हम लिख दिए हैं। अब क्या करना है बच्चों, अब लिखना यहाँ पे प्रमाण देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से लिखना है आपको, प्रकाश के परावर्तन के नियम से बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि I बराबर R होता है, कौन I बराबर कौन R होता है, सबको जानते होंगे। या फिर आप कह सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। या आप बोल सकते हैं I बराबर R ना। अब यहाँ पे देख लीजिए हम क्या बोले थे अभी, जितना यह कोण I है, या मतलब यहाँ पे आपतित आ रहा है I आपतन कोण या परावर्तन कोण बराबर होता है एक दूसरे से, तो वही हम लिखे हैं। जब हम कोण I बराबर कोण R लिखे हैं, मतलब यह वाला कोण A का बात कर रहा है। देखिए यह वाला कोण की बात कर रहा है, आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक यह वाला त्रिभुज की बात कर रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे BAC बराबर कोण ACF, यह वाला जो कोण मेरा है एकांतर कोण बनाना है। यह वाला कोण एक यह हो गया, A ले लेते हैं और इसी का यहाँ पे C ले लेते हैं, यह मेरा एकांतर कोण बना लेते हैं, ठीक है। तो एकांतर कोण बनाने के लिए C को 20 में लाएंगे, जो 20 में रहता है वही कोण बनता है, जो 20 में रहता है वही कोण बनता है, ठीक है। एकांतर कोण अब क्या होता है वो हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। यह मान लीजिए कि दो किरण है, मतलब समांतर है। समांतर अगर यहाँ से कोई रेखा है, दो गो रेखा समांतर है, यहाँ से कोई भी रेखा प्रतिच्छेद करता है ना, यह वाला जो आप कोण दिख रहे हैं ना, यह कोण का बराबर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक फिगर अब यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसके बाद भी एक रेखा है, अपने मन से खींच दिए हैं। देखिए यहाँ पे एक काट रहा है ना, यह वाला और यह वाला क्या होता है, एकांतर कोण होता है, ठीक है। तो उसी टाइप का हम लिख दिए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण हम लिख दिए हैं। अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है बच्चों, देखिए देखिए यह वाला जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, यह वाला
यह वाला कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बच्चों यह वाला और यह वाला जो कोण होता है बच्चों बराबर होता है, दो कोण बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। लिखना है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेना है? CAF। कौन सा त्रिभुज लेना है? या फिर आप कह सकते हैं AC, देखिए ACF ना, ACF में देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है बच्चों? यह जो कोण आपको दिख रहा है ना, यह वाला कोण दिख रहा है ना, इसके सामने वाला भुजा और यह जो कोण दिख रहा है इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? बराबर होता है। आप मतलब मैथ में बनाए होंगे नहीं? तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इसके सामने वाला भुजा और इसके सामने वाला भुजा, सम्मुख भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं CF बराबर FA। क्या लिख सकते हैं? CF बराबर FA। तो वहीं पे हम लिखते हैं CF बराबर FA। क्या हो जाएगा? यह इक्वेशन मेरा 1 हो जाएगा। अपने मन से यह इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सुखी त्रिभुज ACF, एक देखिए ACF कौन सा त्रिभुज था? समद्विबाहु त्रिभुज था। लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। आदि बिंदु आदि बिंदु A को P के बहुत नजदीक लाए तो जब P को हम बहुत नजदीक लाएंगे, देखिए एक बार फिगर को फिर से, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि यह वाला जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा था कि P मतलब बिंदु A जो है P के बहुत नज़दीक लाया जाए तो क्या होता है बच्चों? एक बात हम आपको बता दें, यहाँ से जो रेखा यहाँ पे फोकस से देते हुए गुजरा है इसको हम लोग R मानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या मानते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होता है। पहले यह आप समझ लिए, यहाँ से यहाँ तक R मानते हैं। मान लीजिए कि एक वृत्त है, हम बना दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक को क्या मानते हैं बच्चों? R मानते हैं। ठीक है, हम फिर मान लेते हैं, मेरा मन है यहाँ से एक रेखा और खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये रेखा को Q मान लेते हैं, इसको भी हम R कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलिएगा हाँ। अगर यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? त्रिज्या। यह भी मेरा R हो जाता है ना। अगर हम आपको बोले यहाँ से यहाँ तक, यह मेरा क्या होता है? यह भी बोलिएगा R हो जाता है। और इसका मान हम रख देते हैं A, रख देते हैं B, रखते हैं, कुछ भी रख देते हैं। क्या हम बच्चों लिख सकते हैं कि R बराबर FP? बोलिएगा बिल्कुल। या फिर हम R बराबर लिख सकते हैं क्या FB? लिख सकते हैं? बोलिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब R बराबर क्या बच्चों हम लिख सकते हैं कि FA? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बच्चों R बराबर लिख सकते हैं QF? जब क्यों? क्योंकि यह भी मेरा त्रिज्या, यह भी मेरा त्रिज्या, यह भी ना। तो क्या हुआ? त्रिज्या जो होता है क्या बच्चों हम लिख सकते हैं? अब यहाँ पे देख लीजिए PF या FP बराबर AF लिख सकते हैं ना। यह भी मेरा एक तरह से क्या होता है? त्रिज्या टाइप का होता है। यह भी मेरा क्या? त्रिज्या टाइप का होता है। क्या लिख सकते हैं? बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए PF बराबर AF लिख सकते हैं ना। बोलेगा हाँ लिख सकते हैं। चलिए, त्रिभुज ACF
एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि बिंदु ए को पी के बहुत नजदीक लाया जाए तो पी एफ या एफ पी बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा। वही हम लिखे हैं बच्चों, अलग से कुछ नहीं लिखे हैं। अब आगे चलते हैं। पी एफ बराबर ए एफ आया था, इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं बच्चों, 2 मान लेते हैं। इसको हम 2 मान लेते हैं। अब समीकरण लिखना है बच्चों। समीकरण आप भी एक बगल से बनाते जाइएगा तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 2 में मतलब 2 को लिख देना है। समीकरण 2 को तुलना करने पर समीकरण 2 को तुलना कीजिए तो क्या, समीकरण 2 जब तुलना आप कीजिएगा, देख लीजिए तो आपका यहाँ पे आएगा सी एफ बराबर पी एफ ना, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे समीकरण 3 मान लेना है। ठीक है, समीकरण क्या मानना है बच्चों, 3 मान लेना है। अब आगे चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे अब लिखना है, अब क्या लिखना है, देखिए बच्चों हम तुलना कैसे किए थे। यहाँ पे एक था सी एफ था और यह जो मेरा निकला था यह 2 निकला था। समीकरण तुलना कैसे किए आप देख लीजिए, ए एफ और ए एफ मिल रहा है ना। जब यह दोनों मिलता है ना बच्चों, इसको नहीं लेके इसका बगल वाला भाग को लेते हैं, वही ना किए हैं। देखिए सी एफ है बराबर पी एफ है, तुलना किए तब जाके समीकरण 3 निकला। तो अब आगे चलते हैं। अब क्या लिखना है बच्चों, अब लिखना है यहाँ पे अब लिखना है सी पी बराबर सी एफ प्लस पी एफ या एफ पी। सी एफ बराबर एफ पी या पी एफ लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं बच्चों, आपको हम बता देना चाहते हैं क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप ना, यहाँ पे फिगर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा था, यहाँ सी एफ बराबर पी एफ, यहाँ पे देख लीजिए सी एफ, अगर सी एफ और पी एफ ये दोनों का अगर जोड़ देते हैं ना बच्चों, सी पी के बराबर होता है। देख लीजिए सी एफ और पी एफ, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब सी पी बराबर ना, इसको लिख सकते हैं क्या, सी एफ प्लस एफ पी ना। यह दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसके बराबर होता है ना, बोलिएगा हाँ बिल्कुल होता है। चलिए अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे समझ जाइए, यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हम C मान लेते हैं, इसको हम P मान लेते हैं, इसको हम F मान लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु को यहाँ से बच्चों दूरी इसका 5 है, इसका 10 है ना। CP का दूरी बोलेंगे तो कितना आएगा, अगर बोलेंगे CP का दूरी कितना आएगा, आप बोलिएगा 15 आएगा ना। अगर CP को इस तरह से अगर जोड़ा जाए CF प्लस FP, तो आप क्या कहिएगा कि CF सर 10 है और FP कितना है, 5 है, फिर भी तो 15 मेरा निकल गया। तो वही बच्चों यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए हैं, तो आपको भी करना है। अब यहाँ पे देखिए CP बराबर CF, देखिए CF बराबर क्या लिए थे, PF लिए थे। क्या हम CF के जगह पे यह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए PF लिख देते हैं, प्लस PF लिख दिए, उसके बाद PF यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, या आप FP भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण कौन से हम लिए थे, आप बोलिएगा सर समीकरण 3 से लिया गया था, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 ना। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या होता है, CP बराबर PF कागो PF बोलिएगा, दोगो सर PF ना, PF या FP जो भी आप लिखना है। उसके बाद देखिए यह वाला CF यहाँ से यहाँ तक मेरा दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, R बोलते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। R बराबर 2 गुना FP लिख सकते हैं क्या, ये गुना में है ना, ये हम गुना लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। R बराबर FP ना,
एफ पी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एफ बोलते हैं। एफ पी किसको बोलते हैं? फोकस को बोलते हैं। एफ पी किसको बोलते हैं? फोकस को बोलते हैं। फोकस दूरी ही होता है यह मेरा, क्या होता है? फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एफ लिख सकते हैं, 2 गुना एफ, सॉरी 2 गुना एफ लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे आर बराबर 2f हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए इसलिए या फिर यहाँ पे एक बात अब देख लीजिए, क्या 2f बराबर आर लिख सकते हैं क्या? बोलिएगा हाँ। इसलिए f बराबर आर बटे, या गुणा में है ना, इधर जाएगा बगा में हो जाएगा 2। यही बच्चों क्या था, हमको प्रूव्ड करना था, प्रूव ना। उम्मीद करते हैं बच्चों यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया और आप भी इसी तरह से बनाइएगा और विश्वास दिलाते हैं कि एक बार में ही बन जाएगा। अगला वीडियो लेके आएंगे, मतलब उत्तल दर्पण वाला। अभी हम बताए हैं आपको अवतल दर्पण में सिद्ध करें f बराबर r/2। अगला वीडियो मेरा बनेगा आपके लिए कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें f बराबर r/2। जय हिंद बच्चों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।